Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. नेहरू इज बिलीव टू बी अ पायनियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. फॉरेन पॉलिसी जो है किसने बनाई थी? नेहरू जी ने बनाई थी. बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पोर्टेंट डायरेक्शन टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. मतलब कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें बहुत कुछ जो है ऐड किया है, जैसे कि NAM हो गया. ठीक है, उनके अभी भी जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उन पर चल रही है फॉरेन पॉलिसी. And foresaw India's becoming leading nation of the world despite constraints. However, he was less believers of hard politics. Irrespective of revolutionary changes in the international world, the principles which had evolved during Nehru's era hold validity. ठीक है, कि चाहे जो है चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, फिर भी जो है नेहरू की जो पॉलिसी है अभी तक वैलिड है. ठीक है, Nehru was convinced that its glorious past as great civilization demands India to retain its unique standing and identity in the future worldwide by giving a discreet, liberated voice regardless of as affiliation with any bloc. It was his foresightedness which persuaded him to see interests of India while not becoming part of East-West politics, and pragmatism was institutionalized by laying the foundation of non-aligned movement. ठीक है, एक तरह का ब्लॉक है, इसमें जो है अपने इंटरेस्ट देखे गए हैं कि कैसे हमारे इंटरेस्ट जो है फुलफिल किए जा सकें. ठीक है, इसमें उन्होंने जो है ईस्ट वेस्ट पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं अपने आप को बनाया. प्रैग्मेटिज्म जो है उन्होंने ऐड किया है, इसलिए उन्होंने NAM जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी फाउंडेशन की. ठीक है, NAM established India's leading role at regional level and among the third world country. जो NAM है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इंडिया का इस्टेब्लिश हुआ है. दिस इनिशिएटिव ऑफ नेहरू वॉज एम्ड एट प्रिवेंटिंग weaker and poor newly independent states from becoming victim of the cold world politics. ये जो है पुअर कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है, पुअर स्टेट्स के लिए है, वीकर्स के लिए है, जिससे जो है कोल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोई विक्टिम ना हो सके. मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए ही है मोस्टली ये जो NAM बना है. इसका मेन एम है कि वो वीकर और पुअर सेक्शन जो है उन्हें उनकी भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके. ठीक है, और मेन प्रॉब्लम है कि जो पॉवर्टी है वो एलिमिनेट हो सके. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक्स में से भी और ईस्टर्न ब्लॉक्स में भी. ठीक है, जैसे उस टाइम पे रिवॉल्वरी चल रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि स्मॉलर नेशंस जो हैं उसमें भी पॉवर्टी ना रहे. बाय वर्च्यू ऑफ लीडिंग थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू मेंटेन एज इंडिपेंडेंट रोल while defying न्यू कॉलोनियल एंड imperialist पावर्स. उस टाइम पे कॉलोनियल पावर, न्यू कॉलोनियल पावर्स थी, ठीक है, इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, तो इंडिया ने जो है अपना इंडिपेंडेंट रोल जो है प्ले किया. नेहरू फाउंडेड इंटरनेशनलिज्म एज सेंट्रल पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी. नेहरू जी ने कहा कि जो इंटरनेशनलिज्म है फॉरेन पॉलिसी का क्या है, मेन पिलर है. ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एंड हिज ग्रेट स्ट्रेटजी रिवॉल्व अराउंड इट इंस्टेड ऑफ कन्फाइनिंग इट टू नेशन सेंट्रिक पॉलिसीज. ठीक है, नेशन में जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हमें पता चलती है कि उसका क्या उसकी स्ट्रेटजी है, कैसे उन्हें यूज़ किया है. ठीक है, इसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ भी आते हैं, कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में भी आता है. ही बिलीव्ड इन वन वर्ल्ड, क्योंकि नेहरू जी जो हैं वो बिलीव करते थे कि एक वर्ल्ड होना चाहिए. एक वर्ल्ड मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए. ठीक है, यूनानिमसली जो है वो सभी रहे. देयरफॉर ही अवॉइडेड बीइंग पार्ट ऑफ डिवाइडेड वर्ल्ड. इसीलिए जो वो ये नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड जो है उसकी डिवीज़न हो. ठीक है, आगे जो उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं ऐड करने की कोशिश की कि एग्लिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए. ठीक है, सोशलिज्म होना चाहिए. ठीक है, द अल्टीमेट टेनेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी सेट बाय नेहरू वॉज टू प्रिजर्व द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया एंड
अनअसेप्टेबिलिटी टू द सब्सिडियरी रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फॉरेन पॉलिसी में जो है मेन वो ऑटोनॉमी बना के रखना चाहते थे। अगर हम बात करें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में नेहरू का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही रिमाइंडेड मार्चिंग टुवर्ड्स सीकिंग इंडियाज ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बहुत सारी पावर्स जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट की, जैसे कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री बेस और रिसोर्सेज। Therefore, Indian leader was foreseeing its regional power dominating the neighboring countries based on its material power and leadership capabilities। ठीक है, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे जो है नेबरिंग कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के कारण, मटेरियल पावर के कारण, तो वो इन सबको एंड करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है NAM बनाई थी। इंदिरा गांधी era of ruling India was extension of Nehru's anti-imperial policies एंड स्टैंडिंग फॉर डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर भी उन्होंने जो है नेहरू जी ने जो स्टार्ट किया था वही चलाया। ठीक है, द नॉन अलाइन पॉलिसी वॉज ओवर विद स्टार्ट ऑफ फ्रेंडशिप विद USSR। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो है इन्होंने USSR से भी जो है कॉर्डियल रिलेशंस बनाए। 1971 में एग्रीमेंट किया। थ्रू दिस ट्रीटी बोथ द कंट्रीज एग्री टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ठीक है, और ये क्यों किया कि दोनों कंट्रीज़ के जो है प्रोग्रेस हो सके, कोऑपरेटिवली ये रहे। In 1971, Indira Gandhi adopted a ruthless policy vis-a-vis neighboring country. The Bangladesh War was directly military confrontation between India and Pakistan, in which the latter lost its eastern wing. The series of military adventurism tremendously shifted India's foreign policy orientations. Indira Gandhi has realized that without building military muscles and developing defense capabilities, India cannot influence the power politics. ठीक है, उस टाइम पे जो है एक तरह से लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान में। तो जो है उसे पता था, इंदिरा गांधी जी को पता था कि इंडिया जो है एक तरह की पावर जो है उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। The Bangladesh War was direct military confrontation between India and Pakistan, in which the latter lost its eastern wing. The series of military adventurism tremendously shifted India's foreign policy orientations. Indira Gandhi has realized that without building military muscles and developing defense capabilities, India cannot influence the power politics. ठीक है, उस टाइम पे जो है युद्ध, एक तरह की लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी को ये रियलाइज़ हुआ कि मिलिट्री मसल्स जो है, मतलब कि मिलिट्री पावर जितनी बढ़े, कैपेबिलिटीज़ जितनी बढ़ेगी तभी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आजकल जो है पावर पॉलिटिक्स का ज़माना है। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी इंक्रीज़ करने की कोशिश की मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। रिजल्टेंटली इट बिकेम न्यूक्लियर processes state and abstained to become party to the NPT। ठीक है, इससे जो है इंडिया NPT की एक तरह की पार्टी बन गई। इंडिया held its distinctive voice on non-proliferation issues unlike the other third world countries which mostly became party to it। ठीक है, इंडिया जो है इस इश्यूज़ पर जो है वो ज़्यादा इंक्लूड थी। इंडिया हैड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उन्होंने पीसफुल किया था इंडिया ने 1974 में, तो इससे जो सिचुएशन है वो सिक्योरली रही थी। मोदी स्टार्टेड हिज एक्ट एशिया पॉलिसी। हमने पहले भी पढ़ा था एक्ट एशिया पॉलिसी या फिर ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर लुक वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो मोदी जी ने जो है एक्ट एशिया पॉलिसी स्टार्ट की थी बे ऑफ बंगाल से, म्यांमार से, जो एक तरह का जो ब्रिज है वो कनेक्ट करता था इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को। देयरफॉर द स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यांमार इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। The changing dynamics of regional and global politics and future aspirations demand India not to restrain alliance with South Asia but with extended neighbors। ठीक है, कि बाकी जो नेबर्स हैं उनके साथ जो है हमारे रिलेशंस आगे बढ़े। ठीक है, प्रोजेक्ट है वो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में। ठीक है, तो इसमें जो है इसे BCIM भी कहा जाता है कि 4 कंट्रीज़ थी, इनके रिलेशंस जो है आगे बढ़े। बांग्लादेश होगी, चाइना होगी, इंडिया होगी और म्यांमार होगी।
The economic corridor that plans to link the four countries in the sub-region and the Delhi-Hanoi rail link that envisions a railroad लिंकिंग इंडिया विद द मेकोंग कंट्रीज़, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी जो है जैसे कि चाइना, म्यांमार हो गई, इनसे भी जो रिलेशंस हैं वो बड़े, ठीक है, प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। ईरान यूएस reapproachment became causing of reviving Indo-Iran relations. India underlines the significance of West Asia for India's economic and strategic calculus, ठीक है, मैंने अभी बताया कि लुक वेस्ट पॉलिसी भी थी, तो इंडिया को पता था कि वेस्ट जो है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए उन्होंने जो है इकोनॉमिक और इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कैलकुलस के लिए ये जो है अपने रिलेशंस जो है और एक्सटेंड किए। इनिशियली इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड रीजनल कंपल्सन हैव रिमाइंड impediments between India and Iran, however they have opened the friendship corridor for each other, ठीक है, एक तरह से उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस के लिए जो है ओपन किया, जो मतलब कि फ्रेंडली रिलेशंस के लिए ये जो है वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है, कॉरिडोर एक तरह से ओपन किया। The three-way transit agreements which Modi signed with Iran and Afghanistan in May 2016 is a promise to invest up to $500 million develop a strategic port in Iran, ठीक है, एक तरह से प्रॉमिस किया था, और ईरान और मोदी और ईरान में जो है साइन हुई थी ट्रीटी, और इसमें जो है $500 मिलियन जो है वो डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जो है उन्होंने कहा था, ठीक है। मोदीज एरा ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज अज्यूम्ड इन चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एंड जियो-इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंपेयर टू हिज predecessors. India has geopolitical compulsion. It has strategic competitor China in the region and South China Sea dispute, which India thinks it a major concern. इंडिया का जो कॉम्पिटिटर है चाइना, ठीक है, उसके साथ जो है सी डिस्प्यूट भी है, तो ये एक मेन कंसर्न है कि अगर किसी के साथ डिस्प्यूट हो तो नेबरहुड पॉलिसी इसीलिए एक्सटेंड की जाती है कि किसी भी नेशन के साथ जो है वो डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है। ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंडिया हैज़ इंड्यूरिंग रिवलरीज एंड अनईजी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। एक तरफ से जो है इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और ना ही पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। द एमर्जिंग थ्रेट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म इज़ वाइड स्प्रेड एंड साउथ एशियन रीजन टू प्रोन टू इट, ठीक है, जैसे जैसे जो है इस्लामिक टेररिज्म बढ़ी जा रहा है तो वो भी एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। मोदीज फॉरेन पॉलिसी इज बिट ऑफ कॉन्टिन्यूटी rather than variations in India's broader foreign policy principles. However, there is little change in style of leadership, which is pragmatic and proactive. The international engagements are expanding along with allies which are shifting equilibrium in India's favor, which seeks greater role in international affairs, ठीक है, कि एक तरह का इक्विलिब्रियम इन्होंने स्टार्ट किया है कि सभी जो है इक्वालिटी से रहेंगे, ठीक है, किसी के साथ भी जो है डिस्प्यूट ना हो, नेबरहुड जो पॉलिसी है इसीलिए उन्होंने एक्सटेंड की है, ठीक है, तो इसलिए जो है इक्विलिब्रियम में वर्क कर रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में जो है सभी फ्रेंडली रहें, ग्रेटर रोल प्ले करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, सबसे पहले है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस।